हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहे अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि आपकी शादी किस इंसान से होगी, कितना प्यार और सच्चाई होगी आपके रिश्ते में उनके साथ। इन तीनों कपल की पिक में से आपने एक पिक सिलेक्ट करनी है, एक तस्वीर सिलेक्ट करनी है अपने ईश्वर का नाम लेकर। फिर देखेंगे कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, अपनी पिक सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने पायल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। सबसे पहली बात तो जिन्होंने भी पायल 1 को सिलेक्ट करा है, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करे, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, वो दिल से परवाह करे। ठीक है, आप लोग बहुत ही स्वीट, बहुत काइंड, बहुत लवली पर्सन हो और आप लोगों को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग हमेशा से चाहते हो या हमेशा से दूसरों की मदद करते हुए आ रहे हो। हालांकि बहुत से लोगों ने आपको बहुत कुछ सुनाया है, बहुत से लोगों ने आपको रुलाया भी है और न जाने आप लोगों को कितने दुख दर्द मिले हैं। तो देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए कैसा इंसान चुना है जीवन साथी के रूप में। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत कदर करेंगे, आपके इमोशंस की वैल्यू करेंगे। और जिन भी लोगों ने आपको रुलाया है, जिन भी लोगों ने आपको कहा है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो या आप एक अच्छा पर्सन डिज़र्व नहीं कर सकते हो, आप खुद एक अच्छे इंसान नहीं हो, उन सब के मुंह पे ताले लगाने वाला एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या आ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, एल से स्टार्ट हो सकता है, एफ से स्टार्ट हो सकता है, जी से स्टार्ट हो सकता है एंड बी से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये इनके नेम में से कहीं भी आ सकता है, इनके सर नेम में भी आ सकता है, कहीं में भी आ सकता है, पेट नेम भी इनका हो सकता है। ठीक है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका भी नेम हो इसमें से, लेकिन हम फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर स्पाउस का लेकर ही समझेंगे। चलिए, ये इंसान जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक तरीके का आपके जो इमोशंस हैं ना, वो थोड़े कंट्रोल होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जैसे आप बहुत छोटी छोटी बातों पे रोते हो तो आपको बहुत कम रोना आएगा, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे, आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो जाओगे, आप काफ़ी बोल्ड हो जाओगे अपने बिहेवियर में। लेकिन जब आप इस इंसान से मिला करोगे ना, तो इस इंसान को बस आप देखते रह जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कभी आज से पहले इतना स्वीट और इतना सच्चा इंसान शायद ही कभी आपने देखा हो, शायद ही कभी ऐसे इंसान से आपने कभी बात करी हो। आपको ये जो पर्सन आपसे बात किया करेंगे, आपको घुमाया करेंगे, आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करा करेंगे, हमेशा इनकी आंखों में आपको एक चमक दिखा करेगी। ऐसा लगा करेगा कि ये जैसे मतलब बहुत ही सच्चा इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ये दिल से अपनी बातों को बोल रहा है, बना कर कुछ बातें नहीं बोल रहा है। कुछ लोग बनी बनाए बातें बोलते हैं, कुछ लोग सुनी सुनाए बातें बोलते हैं, लेकिन ये इंसान दिल की बात बोला करेगा आपसे या बोला करेंगी आपसे। कभी आपको इनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। हमेशा बस आप इस पर्सन से ना एक दिल से दिल का नाता जुड़ जाएगा, एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाएगा कि ये आपके दिल की बातों को समझ लिया करेंगे, आपके बिना कुछ बोले ही आपकी बात समझ लिया करेंगे। तो गाइस, इससे अच्छा रिलेशन क्या हो सकता है? देखते हैं क्या आप लोगों में लॉयल्टी होगा। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत जैसे एक प्योर हार्टेड पर्सन हो आप दोनों ही, तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी भी होगा आप दोनों के प्यार को लेकर। जब भी ये आपसे किसी बात पे गुस्सा हुआ करेंगे, हो सकता है कि इनका गुस्सा थोड़ा तेज हो, पहले तो काफ़ी शांत रहते हो, लेकिन जब आप इनकी बात ना समझो तो इनको आपको डांटना पड़े और आपको इसी वजह से आपको चुप करवाना पड़े, क्योंकि इनको पता होगा कि
आप एक ऐसे इंसान हो जिसको प्यार से बात समझाई जाए तो बात समझते नहीं, लेकिन अगर एक बार ढंग से बात समझाई जाए बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में तो आप चुप भी हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, ये आपको अपनी बात को समझाना चाहेंगे। हो सकता है कि आप गुस्से में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हो, आप गुस्से में किसी की सुनना ना पसंद करते हो, लेकिन जब ये पर्सन अपने सुनाएंगे आपको तो आपकी भलाई के लिए ही आपको सुनाएंगे। तो इस इंसान को हर तरीके से स्वीकार करना आप पे डिपेंड होगा। कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन होंगे ये हर वक्त बस आप ही का ख्याल रखना पसंद करेंगे, क्योंकि जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आओगे, जब ये आपसे मिलेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद या पता नहीं कितने वक्त बाद कोई एक ऐसा इंसान मिला है जिसके साथ ये पूरा पूरा दिन भी अगर गुजार दें तो वो कम पड़ जाए। तो इतना ज़्यादा जब आप दोनों में प्यार होगा, आप सोच सकते हो कि आप दोनों कितना ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेशन करोगे, कितना ज़्यादा एक दूसरे से बात करा करोगे, कितना ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखा करोगे। हो सकता है ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, ये पर्सन हीलर हो, ठीक है, ये टीचर हो सकते हैं, ये किसी अकाउंट्स फील्ड में हो सकते हैं, या फिर ये किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के लुक्स थोड़े एवरेज रहेंगे, दिखने में ये बहुत स्मार्ट होंगे, लेकिन स्किन टोन के हिसाब से अगर मैं देख पाऊँ तो मीडियम स्किन टोन मुझे नज़र आता है, वीटिश के आसपास, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा फेयर भी हो सकता है। थोड़े से ये थोड़े पतले हो सकते हैं, ये ज़्यादा पतले नहीं लेकिन ठीक लगते होंगे, और फॉर्मल्स में रहना इनको पसंद है। स्पेक्टिकल्स शायद उन्होंने लगा रखे हों, क्लीन शेव्ड रहते हों, और नोज़ इनका थोड़ा पॉइंटेड हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लिप्स पतले हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनकी आइज़ का कलर ब्लैक या डार्क ब्राउन हो, ब्लैक डार्क ब्राउन हेयर्स हो, एंड बहुत ही सिंपल किस्म का इंसान है, कोई ज़्यादा स्टाइल वगैरह नहीं, बहुत ही ज़्यादा सीधे और शांत किस्म के इंसान है ये। और अगर लड़की के लुक्स में बताऊं तो लड़की मुझे इनका कलर मुझे कुछ डस्की लग रहा है, डस्की हो सकता है या थोड़ा सा पिंकिश रेडिश स्किन टोन, ठीक है, और लिप्स थोड़े से बिग हो सकते हैं या मीडियम साइज़। इनको ज़्यादातर लाइट शेड्स लिपस्टिक लगाना पसंद है, और डार्क ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, आई लैशेज़ बहुत लंबी लंबी हो सकती हैं इनकी, बहुत खूबसूरत आँखें, अट्रैक्टिव आइज़ हो सकती है लड़की की। नोज़ इनका राउंड हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और इनको नोज़ पिन वगैरह अलग अलग तरीके से पहनना पसंद हो, मीन्स कि इनको ज्वेलरीज़ वगैरह पहनना बहुत पसंद हो, और झुमकीज़ वगैरह पहनना बहुत पसंद हो। नेक इनका लॉन्ग हो सकता है। हाइट इनकी कुछ लड़की की अगर मैं बताऊं तो 5 से 5'3" तक हो सकती है, और लड़के की अगर मैं बताऊं तो 5'6" से 5'9" तक हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और वेट के हिसाब से दोनों सीधे से ही हैं, ठीक ठाक से ही हैं। लड़की थोड़ी स्लिम सी नज़र आती है मुझे, ज़्यादा स्लिम भी नहीं, मतलब ठीक सी हैं, बढ़िया सी हैं, और दिखने में अच्छी लगती हैं। एथनिक वगैरह इनको काफ़ी पहनना पसंद है, और जो लड़के हैं उनको फॉर्मल्स में रहना पसंद है, ठीक है। और जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, हो सकता है कि इस पर्सन को, ये पर्सन थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा फास्ट वगैरह रखते होंगे और ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे। हो सकता है ये शिव जी के भक्त हों या फिर किसी देवी के भक्त हों, इनके कोई कुल देवी देवता भी हो सकते हैं, और ये गणेश जी के भी भक्त हो सकते हैं, ठीक है। और अगर लड़की हैं ये, तो लड़की किसी देवी की भक्त हो सकती हैं, माँ पार्वती और शिव जी और राम जी, ठीक है। मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं शिव और विष्णु से रिलेटेड, ठीक है। सो अगर और चीज़ें मैं बताऊं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा ना आपकी बातें सुना करेंगे, आपकी बातें इस पर्सन को सुनना बहुत पसंद होगा। सपोज़ मानिए कि आप लोग किसी एक एरिया में बैठे हो और आप सिर्फ बोलते जा रहे हो, आप दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, और साथ ही साथ ये पर्सन अपना
अलग ही एक दुनिया में खोए हुए हैं। आप इन पे पूरा पूरा ज़ोर डाले हुए हो कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो कहीं न कहीं ये जो पर्सन होगा ना, ये जब आपकी बातें सुना करेंगे तो आपके में ही खो जाया करते होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुना करे होंगे, बात भी सुना करते होंगे, लेकिन आपको जब भी देखते होंगे तो बिल्कुल खो जाया करते होंगे कि शायद उन्होंने आपसे सुंदर पहले कभी ही शायद किसी को देखा हो। अपनी माँ तो सबको ही खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके बाद जो लड़की खूबसूरत या उसके बाद जो लड़का खूबसूरत लगता है हमें, वो अलग ही होता है, वो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं। इससे एक बात ये भी पता लगती है कि आपके जो पर्सन होंगे वो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपनी मॉम से बहुत प्यार करते होंगे। अगर इनकी बहन होगी ना तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। एक बात मुझे और आती है कि कहीं ना ये पर्सन आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे। ये एक तरीके से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, दुनिया के सामने काफ़ी शांत रहते हैं, लेकिन अगर इनके ही फैमिली पे कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली तोड़कर भी रख सकते हैं। इनमें इतना गुस्सा है, इनमें इतना जज्बा है, और ये कभी भी ना ही किसी को ऐसे शब्द बोलते जिससे कि सामने वाले इंसान को हर्ट हो जाए, ना ही कभी ऐसे शब्द सुनना पसंद करते जिससे कि ये और इनके अपने हर्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये जिस भी कंपनी में रहते हैं, जो भी इनके यार दोस्त हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सही हैं और सही लोगों के साथ ही अपना कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकी इंट्यूटिव लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि ये पर्सन जैसे पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करते हैं तो इनका इंट्यूटिव लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स भी हो सकते हो या पास्ट लाइफ पार्टनर्स भी हो सकते हो। आप दोनों का ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों की कुंडलियाँ मिलवाई जाएं, अगर गुण मिलवाए जाएं तो कम गुण मिलें, लेकिन आगे जाकर जब आप दोनों शादी करो तो किसी को बिलीव ही ना हो पाए एक बारी में कि आप दोनों के गुण इतने कम मिले थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप दोनों ना एक दूसरे के कर्मों से एक दूसरे के अनुसार एक दूसरे का रिलेशन बनाओगे। ठीक है, गुण तो हर किसी के मिलाए जाते हैं, लेकिन हर चीज़ गुणों पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करते हैं हमारे खुद के एफर्ट्स, प्यार, सच्चाई रिश्ते में, और कहीं ना कहीं हमारे खुद के एक दूसरे के साथ कर्म। ठीक है, सो आपके रिलेशन में इस पर्सन के साथ कर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कर्मों के अनुसार ही, चाहे वो इस ज़िंदगी के हों चाहे वो पिछले ज़िंदगी के हों, कर्म हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और कर्मों का जो खेल है या कर्मों का जो नॉलेज है वो इस पर्सन के साथ आपको आकर पता लगेगा, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी वाइज है और इन सब स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में इस पर्सन को सीखना, सुनना, समझाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो किसी ऐसे ही इंसान से आपकी शादी होगी। इसी तरह आप इस इंसान से सीखते रहोगे, आपसे ये सीखते रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे को टाइम देते रहा करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड बहुत किया करोगे, एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद करोगे, एक दूसरे पे विश्वास रखा करोगे, किसी की भी आए गिरे की बातों में नहीं आया करोगे, और हमेशा दोनों को एक दूसरे पे विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा कि यस अगर ये मेरे हैं तो मेरे हैं, चाहे दुनिया आकर मुझे कुछ भी बोल दे, मुझे किसी की बातों में नहीं आना है। ये चीज़ भी आपको बहुत धीरे धीरे समझ आएगी। शादी के बाद थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, या तो बेबी का इशू हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों को एक दूसरे को समझने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप दुनिया की लोगों की परवाह करना बंद कर दोगे और इस इंसान की परवाह करना स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़ जाए और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत 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 ही ज़्यादा लाइफ टाइम तक खुश रहें। तो मेरी तो गाइज़ यही दुआ है कि आपको एक ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आप खुद को जानो, खुद को सीखो और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करो। ठीक है, सो ये जो रिलेशन होगा फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, फुल ऑफ लव होगा और फुल ऑफ ट्रस्ट विद फुल ऑफ नॉलेज। ओके, सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट करी है, आई देखते आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिए तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। सबसे पहली बात तो जो भी पायल 2 देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी किस्म के इंसान हो, लेकिन आप लोग कई बार अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो सकता है आप लोगों के अंदर एक आग हो जो कि जिसको आप ना ही बुझने देना चाहते हो ना ही भड़कने देना चाहते हो। ठीक है, सो एक कोई ऐसा इंसान होगा आपकी ज़िंदगी में या आएंगी जो इसी आग को ना ही ये बुझने देंगे ना ही भड़कने देंगे, इसको ये जगने ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी जो आपकी ये जो आग है अंदर की, ये जो फायरी एक आपका जो एक साइड है, ये अभी जागृत नहीं है, ये अभी ना ही बुझा है ना ही जागृत है और ना ही भड़कीले किस्म का है। ठीक है, सो अभी
एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि इस हिसाब से जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपके जीवन साथी होंगे, ये आपको आपका वर्थ बताएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया करेंगे और आपको एक रोमांटिक साइड ज़रूर जगा देंगे। हो सकता है कि इस पर्सन से बात करके आपको पहले तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगे कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर कुछ ज़्यादा ही अलग हो, आप दोनों की सोच बहुत ज़्यादा अलग है, आप दोनों का शायद नहीं मिलन बैठ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पर्सन की साइड अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना हम दोनों के लिए ही बेहतर है। हो सकता है कि इसी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के बाद हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। ये चीज़ें ना धीरे धीरे होंगी आपके लाइफ में, एकदम से नहीं होंगी, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही रिजर्व्ड किस्म का हो। आप लोग भी ऐसे हो सकते हो, थोड़े ज़्यादा रिजर्व्ड किस्म के हो। और जो लोग थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, उन लोगों को ना दूसरे से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट ज़रूर होती है, ठीक है, हेजिटेशन ज़रूर होता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन होंगे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर रिजर्व, लेकिन अगर किसी से बात करने का मामला हो तो वो बहुत खुले तरीके से कर लिया करते होंगे, ठीक है। थोड़ा अजीब उनको भी लगा करता होगा एकदम से ऐसे बात करने में, लेकिन फिर उसको वो लेट गो भी कर देते होंगे, फिर अपने आगे बढ़ जाते होंगे। और इसी चीज़ का ना आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये आपको नए तौर तरीके समझाएंगे, ये आपको दूसरों से बात करना सिखाएंगे, ये आपको खुद को समझना सिखाएंगे, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में आपको एक ऐसा पर्सन बनाने आ जाएंगे कि आपको खुद पे प्राउड हो कि यस, आप जो हो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो और आपसे बढ़िया कोई नहीं, ठीक है। आपके अंदर इतना ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस और प्राउड खुद के लिए बढ़ना चाहेंगे, ठीक है, आपके लिए, खुद आपके लिए। सो इस इंसान का इनिशियल हो सकता है टी, डी, के, एफ, ओ, यू, वी एंड सी, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। इनका पेट नेम भी स्टार्ट हो सकता है इससे, इनका सरनेम भी, और इनके इनिशियल का, इनके नेम का फर्स्ट इनिशियल या कोई सा इनिशियल है, ठीक है। ये मैं आपको पूरा ओवरऑल बता दिया है। ये पर्सन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा लग्जीरियस लाइफ जीने वाला इंसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं किसी को शो ऑफ करना या किसी के सामने अपनी चीज़ों को दिखावा करना, किसी को नीचा फील कराना, नहीं। इस इंसान का शौक़ ज़रूर हो सकता है बड़ी से बड़ी चीज़ें लेना, बड़ी से बड़ी चीज़ें अपने पास रखना, बड़ी से बड़ी चीज़ें बनाना, लेकिन इट डजेंट मीन कि इस पर्सन का जो नेचर है वो ख़राब है। इस पर्सन का नेचर आपको बहुत स्वीट लगने वाला है, बहुत ही फ्लर्टी भी लगने वाला है, फ्लर्टी के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड, प्लस थोड़ा सा अपने काम को लेकर प्रोफेशनल, ठीक, किसी प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, किसी लॉ की फील्ड से हो सकते हैं ये, या तो फिर ये हो सकते हैं किसी कॉरपोरेट सेक्टर से, किसी फाइनेंस रिलेटेड फील्ड, और मुझे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर ही आ रहा है। ये मेजर भी हो सकते हैं, लाइक मिलिट्री फील्ड, आर्मी फील्ड, ठीक है। और ये कोई प्रिंसिपल डायरेक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये गिटारिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, म्यूजिशियन काइंड ऑफ, ऐसा हो सकता है किसी ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हुए ये, क्योंकि इनका वॉइस बहुत ज़्यादा डीप है सुनने में, और हो सकता है इनको सिंगिंग वगैरह काफ़ी अच्छी करनी आती हो। और इस इंसान की आवाज़ से मैं सच्ची कह रही हूँ आपको बहुत प्यार हो जाएगा। इस इंसान की आवाज़ जब आप पहली बार सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा एक जेंटलमैन, एक ऐसे इंसान बोल रहा है जो बहुत ही मैच्योर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, जो कि होगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ दिखाने में या बोलने में, नहीं, ये इंसान हर तरह से काफ़ी स्टेबल होगा, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, इनके पास शायद ही कभी पैसे की कमी रही होगी भी तो भी बचपन में, जब इनको शायद याद भी ना हो, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन होगा ये आपके साथ रोमांटिकली टाइम बहुत स्पेंड करा करेंगे। इनको हर तरीके से रोमांस करना काफ़ी पसंद रहा करेगा, इनको आपको अलग अलग तरीके से गिफ्ट्स देना काफ़ी पसंद रहा करेगा, इनको आपको दुनिया की हर खुशी देना काफ़ी पसंद रहा करेगा, कि मतलब ये चाहेंगे ज़िंदगी अगर एक बार मिली है, यही ज़िंदगी याद रखनी है,
वैसे तो ये ज़िंदगी भी याद नहीं रहने वाली, लेकिन इस ज़िंदगी में रहकर जो मेमोरीज़ हम बिता सकें, बना सकें, क्रिएट कर सकें, एटलीस्ट उनमें हम रंग भर सकें एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इनका मतलब ये नहीं है कि आशियाना चाहे बड़ा हो छोटा हो, बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता, आशियाने में प्यार ज़रूर होना चाहिए और किसी का साथ ज़रूर होना चाहिए। ये इस इंसान का नेचर है, ये इस इंसान की सीरत है, और इसी सीरत और नेचर से इंसान पहचाना जाता है। और इसी चीज़ को देखकर ना आप इस इंसान पे फ़िदा हो जाओगे, आप इस पर्सन पे फ़िदा हो जाओगे। जब आपको लगेगा कि आपको इनसे प्यार हो गया है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर तो लोगे, लेकिन उसको बोलने की शायद आप हिम्मत ना रख पाओ। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा इंसान है, इतनी बड़ी वो है, लड़की है, मैं कैसे कह दूँ इस बात को। ऐसा भी हो सकता है एज डिफरेंस भी ज़्यादा हो आप दोनों के बीच में, या स्टेटस का थोड़ा ज़्यादा फ़र्क हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके घर पे खुद अपने ही साइड से रिश्ता लेकर आए, और कभी भी ना आपको ऐसा फील ना होने दे कि ये आपसे ऊपर हैं, बल्कि ये आपको अपने लेवल पे रखेंगे। ना आपको ये कहेंगे कि आप इनसे ऊपर हो, ना ये आपको कहेंगे कि ये आपसे ऊपर हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही एक लेवल पे रहा करोगे। आपको ये ग्रोथ आपकी देखना चाहेंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि तुम मुझसे बड़े हो या मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मेरा हुक्म चलना चाहिए। हुक्म तो बात ही नहीं आती, हुकूमत की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि आप दोनों में इक्वालिटी होगा, आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्थिरता होगी अपने थॉट्स को लेकर भी, और कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के इंसान मुझे लगते हो। आप दोनों का जो पोजीशन है वो भी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन के अगर मैं लुक्स बताऊं तो इनकी थिक आईब्रोज हो सकती हैं, स्क्वायर शेप फेस हो सकता है, नोज़ इनका थोड़ा पॉइंटेड या फिर थोड़ा बड़ा लॉन्ग नोज़ हो सकता है लेकिन पॉइंटेड, ठीक है। और थोड़ा सा इनके लिप्स मीडियम साइज़ हो सकते हैं, एंड इनके कोई फेस पे तिल हो सकता है, ठीक है। आइज़ का कलर इनका ब्लैक हो सकता है, ठीक है, डीप ब्लैक। और ये शायद मुस्टैच वगैरह काफ़ी रखना पसंद करते हों, क्योंकि काफ़ी मस्कुलर बॉडी मुझे नज़र आ रही है। इनको कोट पैंट पहनना काफ़ी पसंद है, और हेयर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ये सेट रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, ये काफ़ी मतलब रेडी टू गो रहते हैं, कि बस इनका काम ही ऐसा होगा कि बस जब भी फ़ोन आया तो कभी भी कहीं भी जाना पड़ता होगा तो इनको हर टाइम ऑल टाइम रेडी ही रहना पड़ता होगा, रेडी टू गो, ओके। सो ये मुझे नज़र आता है। और कहीं ना कहीं इनको वॉचेस का काफ़ी शौक़ है, वॉच कलेक्शन करना काफ़ी शौक़ है इस चीज़ का। अगर इनकी हाइट की बात करी जाए तो 5'10" के आसपास हाइट हो सकती है, या 7.5 से 5'10" के आसपास। और लड़की अगर है तो लड़की की अगर लुक्स में बताऊं तो ये थोड़ी स्लिम हो सकती हैं, या तो ये बिल्कुल स्लिम होंगी या ये थोड़ी चबी होंगी, ठीक है। ये दो किस्म की मुझे लड़कियां नज़र आ रही हैं। और फेयर स्किन टोन हो सकता है, और या फिर थोड़ा सा विटिश, ओके। आईज़ बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत प्यारी हो सकती है इनकी, या तो बिल्ली आँखें हो सकती हैं, या फिर हो सकती हैं डार्क ब्राउन, ओके। और नोज़ इनकी राउंड हो सकती है छोटी सी, एंड लिप्स इनके बहुत ही क्यूट, बहुत पतले से, और स्पेशली अगर ये चबी हैं तो। अगर ये स्लिम है बिल्कुल तो थोड़ा सा इनके बिग लिप्स हो सकते हैं, या मतलब वैसे तो स्मॉल होंगे लेकिन इनके फेस पे थोड़े से बड़े लगते होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका फेस बहुत छोटा सा क्यूट सा एंड राउंड शेप फेस हो सकता है। एंड इनके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, या फिर मीडियम लेंथ तक, थोड़े पतले बाल, या थोड़े से रफ़, ठीक है। थोड़ा सा मोटा भी टेक्सचर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है बालों का, जिस वजह से वो रफ़ होंगे, या फिर अगर पतले होंगे इनके बाल तो थोड़े हल्के भी हो सकते हैं लेकिन अच्छे दिखते होंगे, ठीक है। ऑयल वगैरह शायद कम लगाती हों, या अगर लगाती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अपनी केयर भी करती होंगी ये, ठीक है। स्पेशली अगर जिस भी चीज़ से ये काफ़ी ऑब्सेस्ड है अपनी चीज़ों को लेकर, स्किन को लेकर, हेयर्स को लेकर, आईज़ को लेकर, पूरी बॉडी को ही लेकर, मतलब काफ़ी सेल्फ लव करती हैं ये अपने आप को, या अभी करना स्टार्ट करा हो, काफ़ी पैम्परिंग करती हैं। और हाइट की बात करी जाए 5'3", 5'1",
या 5 और 5'6", ठीक है, ये लड़की की हाइट हो सकती है। और अगर मैं बताऊं आपको तो ये जब पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ना काफ़ी प्रोफेशनली बात करा करोगे, स्टार्टिंग में तो बहुत प्रोफेशनली, देन जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी इस पर्सन के साथ बढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ना बहुत ही अलग है। इसके साथ जो टच है ना, जो एक कम्युनिकेशन है, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे बिलोंग करता है। और हो भी सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातें, एक दूसरे की आवाज़ तक भी याद हो जाए, ठीक है। तो जब मतलब आपको इस पर्सन को देखने की भी ज़रूरत नहीं होती होगी, आप इस पर्सन की आवाज़ सुनकर ही इसको पहचान जाया करते होगे, या आप इस पर्सन का ऑरा, जब ये आपके ऑरा के आसपास आया करते होंगे, इनका ऑरा, तो आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे को रिकग्नाइज करना चालू कर देते होगे, समझना चालू कर देते होगे, ठीक है। हो सकता है कि धीरे धीरे करके आप दोनों का कनेक्शन बढ़ता जाए और धीरे धीरे करके आप दोनों इतने क्लोज हो जाओ कि एक स्पिरिचुअल ही कनेक्शन बन जाएगी। तो ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशन भी हो सकता है। ध्यान रहे कि आपको थोड़ा इल्यूजन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि इस इंसान से मिलने से पहले आपकी ज़िंदगी में एक इल्यूजन के लिए, एक टेस्ट के लिए एक कार्मिक आए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने कार्मिक से बच जाएंगे, जो फुली प्रिपेयर्ड होंगे अपने ट्विन फ्लेम या अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से मिलने के लिए, तो उन लोगों को बहुत कम दिक्कत होगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे ना, उनको पहले अपने कार्मिक को झेलना पड़ेगा और उसके बाद जाकर आपको अपना ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल पार्टनर मिलेगा। और हो सकता है आपका मैनिफेस्टेड पार्टनर भी हो, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कैसा रिलेशन रहेगा, कितनी सच्चाई होगी। सच्चाई तो बहुत ही ज़्यादा भरी हुई होगी, बस बात इतनी होगी कि आप दोनों जब डीपली एक दूसरे के प्यार में हो जाओगे ना, तो आपको ना कभी भी ऐसा नहीं लगा करेगा कि इस इंसान से कुछ पूछना मतलब ज़रूरी है। ये इंसान आप खुद ब खुद चीज़ें बता दिया करते होंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती होगी, और कभी भी आपको इनसे प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, ना ही इनको आपसे लेने की पड़ा करेगी, क्योंकि प्रूफ तब लिया जाता है जब किसी को किसी पर डाउट हो। तो डाउट तो कभी होने ही नहीं वाला, और आप दोनों का रिलेशन इतना ज़्यादा स्मूथली और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली भी चलने वाला है ना, एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल एंड इमोशनल जो नॉलेज है आप दोनों के अंदर भरा हुआ होगा। प्रैक्टिकली भी सोचा करोगे, इमोशनली इमोशंस को साथ भी लेकर चला करोगे, तो एक बैलेंस क्रिएट होगा विथ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड विथ डीप इमोशंस, ठीक है। सो अगर आपको गाइस ये अच्छी लगी हो रीडिंग, प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पायल 3 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। सबसे पहले तो आप लोग काफ़ी जॉली किस्म के इंसान हो, ठीक है, या आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा आपसे सिमिलर होगा, ठीक है। आप दोनों के थॉट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, बहुत एक जैसा सोचा करोगे। हो सकता है आप दोनों के इंटेंशंस भी बहुत ज़्यादा प्योर हों। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक चाइल्डिश किस्म का ये कपल बनने वाला है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ना फ्री बर्ड्स की तरह रहोगे। मीन्स कि आप दोनों दुनिया को साइड रख के सिर्फ अपने और अपनों के बारे में सोचा करोगे कि कैसे खुल के ज़िंदगी जीनी है, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे। पहली बात तो अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे एक थॉट ज़रूर आ रहा है आप लोगों की साइड से कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको सब कुछ पहनने दे। हो सकता है आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप ऐसा सोचते हो कि मेरे इन लॉज कहीं मुझे स्कर्ट ना पहनने दें, मुझे कभी टी शर्ट ना पहनने दें, मुझे कभी साड़ी ना पहनने दें, मुझे ये ना पहनने दें, मुझे वो ना पहनने दें। ऐसा कभी नहीं होने वाला गाइस, ठीक है। और ये इस चीज़ को सोचने का ज़रूरत भी नहीं है। हम सबके पास अपना राइट है, हम जो पहनना चाहते हैं हमें वो पहनना चाहिए जो हमारा दिल चाहता है, ठीक है। सामने वाले की नज़र क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। तो चाहे कोई बुर्के में लड़की आ जाए तो भी गंदी नज़र से भी देख सकते हैं, चाहे छोटी शॉर्ट ड्रेस में भी आ जाए तो भी उसे रिस्पेक्टफुल नज़रों से भी देख सकते हैं। ये सिर्फ हमारे
जो माइंड थॉट है, ठीक है, और हमारी जो थिंकिंग है उस पर डिपेंड करता है। तो एक ऐसे इंसान आपको मिलेगा जो आपको हर तरीके से देखना पसंद करा करेंगे, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, किसी भी तरह से हो और किसी भी वे में हो, ठीक है, क्योंकि इनको पता होगा आपका असली चरित्र क्या है, आपका असल रूप क्या है, और वो है आपका नेचुरल ब्यूटी, आपका एक खुशनुमा अंदाज़, आपका प्योर हार्ट, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही चमकता हुआ चेहरा, जो कि इनको आपका दिखा करेगा कि अगर इस चेहरे को मैंने दिन में एक बार भी नहीं देखा तो मेरा दिन सूना जाएगा। आपके बिना ये रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपका साथ पाकर ही ये इंसान कंप्लीट होगा। और आपके बिना मतलब मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना पड़े या इनको कहीं जाना पड़े, आप दोनों को बहुत अधूरा महसूस हुआ करता होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चैट किया करोगे, आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा बात किया करोगे, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने बुढ़े हो जाओ। ये इंसान आपको हर तरीके से प्यार करा करेंगे, हर किसी के सामने ही आपको प्यार करा करेंगे, क्योंकि प्यार तो ऐसी चीज़ है, ऐसी फीलिंग है जो किसी से कहीं भी नहीं छुपाई जा सकती, जिसको छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस इंसान ने रिस्पेक्टफुली प्यार करा है उस इंसान को कभी प्यार को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इमेज का कोई डर है, क्योंकि जो इंसान प्यार करता है उस इंसान से सब इंसान प्यार करते हैं एक वक्त आने पर, ठीक है। तो इस इंसान को जो भी आपके जीवन साथी होंगे ये इनको पता होगा। आपको इन बातों को सुन के ये भी पता लग रहा होगा कि इस इंसान का दिल कितना साफ़ है, कितना प्योर हार्टेड पर्सन है और कितना सॉफ्ट हार्टेड है, और जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। अगर इनको कुछ बुरा लगेगा आपके लिए तो बोल दिया करेंगे, अगर बहुत ही अच्छा लगा करेगा तो बस आपके आगे पीछे दौड़ते रहा करते होंगे एक एक बात बोल बोल के, और आपको टीज़ भी करा करते होंगे। ऐसा इनका नेचर होगा। और आपको मनाने से भी कभी चूकेंगे नहीं, क्योंकि इनको आपको मनाना बहुत पसंद होगा, और आप जो इनको जिस तरीके से मनाया करोगे, बातें किया करोगे, छेड़ा करोगे, इनको भी बहुत पसंद आएगा, ठीक है। इनिशियल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इनका नाम हो सकता है, इनका सरनेम भी हो सकता है ये स्टार्ट, या फिर इनका फर्स्ट नेम भी, इनका पेट नेम भी, किसी भी जगह पे इनका ये लेटर आ सकता है, ठीक है। सो हो सकता है इनका ए से, एच से, क्यू से, डब्ल्यू, बहुत रेयर लेटर्स हैं, आर, एम, पी, एस, एन, वी, ठीक है। ये मुझे कुछ लेटर्स नज़र आते हैं। और प्रोफेशनली अगर मैं बताऊँ इनका कोई बिज़नेस या कोई जॉब, तो ये सर्विसमैन मुझे ज़्यादा लगते हैं, जॉब वगैरह करते होंगे। बिज़नेस अगर होगा तो कपड़ों का बिज़नेस हो सकता है, जनरल स्टोर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है किसी आईटी सेक्टर में काम करते हो, कम्युनिकेशंस में हो, सेल्स मार्केटिंग फील्ड में हो। ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही 10% चांस है, बहुत कम चांस है, इतना ज़्यादा नहीं है, 2% ही लगता है वैसे तो मुझे, फिर भी मैं 10% आपको बोलूँगी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग देखते हैं इस रीडिंग को, ठीक है, दैट्स वाई। एंड इनका एक फील्ड और मुझे आता है, ये या तो क्रिकेटर भी हो सकते हैं या फिर ये कोचिंग क्लासेस वगैरह देते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, ठीक है। तो ऐसा लगता है मैथ्स वगैरह में काफ़ी तेज़ होंगे ये, या मैथ्स टीचर भी हो सकते हैं। इनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाना या पढ़ना काफ़ी पसंद है। और अगर मैं लुक्स बताऊँ इस इंसान के, तो हो सकता है ये डार्क स्किन टोन हो या फिर डस्की, बियर्ड वगैरह काफ़ी रखते हो, नोज़ इनका थोड़ा सा छोटा एंड राउंड हो या थोड़ा मोटा भी हो सकता है, और बाल इनके कर्ली हो सकते हैं, मस्टैच वगैरह रखते हो, कर्ली हेयर्स नजर आते हैं, शॉर्ट हेयर्स, बाल्ड भी हो सकते हैं, और ब्लैक हेयर्स, थोड़े से ज़्यादा मोटे बाल होंगे इनके, और आईब्रोज हल्की हल्की होंगी। दिखने में देखो एवरेज लगेंगे, लेकिन अच्छे इंसान होंगे, जो एक पूरा ट्रेडिशनल सा पर्सन होता है ना, इंडियन पीपल जो होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
दिखने में बहुत इनोसेंट, बहुत एवरेज किस्म के लुक्स, लेकिन काफ़ी जेंटलमैन, ठीक है। सो जो एक इंडियन वाइब आती है ना, एक एवरेज बंदे को अगर आप लेकर चलो, जो एक इंडियन वाइब आती है वो आपको इस पर्सन से आएगी। अगर ये एनआरआई भी होंगे ना, तो भी इन्होंने विदेश जाकर अपना लुक या अपनी चीज़ें, अपने संस्कार चेंज नहीं करे होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन बहुत ही कम्फी क्लोथ्स में रहना पसंद करते हैं, कैजुअल वियर्स में इनको बहुत पसंद है अपना दिन बिताना। स्पोर्ट शूज़ वगैरह इनको काफ़ी पसंद है, शूज़ कलेक्शन करना काफ़ी पसंद हो, और इनको बैंड्स बहुत पसंद हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कॉन्सर्ट्स में जाना इनको काफ़ी पसंद है, और काफ़ी एक्टिव किस्म का बंदा है। लड़की की अगर बात करी जाए तो लड़की हो सकती हैं फेयर स्किन टोन, या फिर डस्की, और लाइट आईब्रोज़, या फिर थोड़ी बड़ी आईब्रोज़, थोड़ी लंबी नोज़ इनका थोड़ा मुझे थोड़ा सा हल्का सा पॉइंटेड, लेकिन ज़्यादातर राउंड, और बहुत क्यूट नोज़ होगा, ठीक है, इस लड़की का। लिप्स इनके थोड़े मुझे पतले नज़र आते हैं, और फेस लॉन्ग शेप, एंड हाइट लड़की की हो सकती है 5'6", 5'5", 5'4", 5'2" एंड 5'7", ठीक है, लंबी लग रही है मुझे ज़्यादा। लड़की की अगर बात करी जाए तो 6 हो सकती है, 6'1", 6'2", 5'9", 5'8", 5'11", ठीक है, ये नज़र आती है। और लड़की जो हैं उनको स्कर्ट्स बहुत पसंद है पहनना, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, जिस भी तरीके से उनको बहुत पसंद है, ठीक है। और चीज़ें बताऊं तो ये जो भी पर्सन रहेगा इसके साथ आप ना बहुत ही ज़्यादा शर्मा कर बात करा करोगे स्टार्टिंग में तो, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ओपन हो जाओगे ना, तो आप बहुत ही खुले तरीके से बात किया करोगे। आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद रहा करेगा। आप दोनों की ज़्यादातर मीटिंग्स गार्डन एरिया में या नेचुरल ब्यूटी के अराउंड ही हुआ करेगी, नेचर की ब्यूटी के अराउंड, ठीक है। और इस इंसान को अलग अलग कल्चर्स में जाना, उनको एंजॉय करना काफ़ी पसंद है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। इनको पगड़ी बांधना बहुत पसंद है, पंजाबी भी हो सकते हैं, या फिर ये साउथ इंडियन भी हो सकते हैं, और या फिर ये राजस्थानी भी हो सकते हैं, ये हरियाणा साइड के भी हो सकते हैं, ओके, ये मुझे वाइब आती है, ये गढ़वाली भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आओगे, उस रिश्ते की कद्र कैसे करनी है ना, वो आप दोनों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जिसको हमेशा से फैमिली में प्यार का मतलब सिखाया गया है, रिश्तों का मतलब सिखाया गया है। तो एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जिसको प्यार की कदर करना आता होगा, रिश्तों की कदर करना आता होगा, और आप दोनों के रिश्ते में सच्चाई तो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप दोनों का प्यार होगा और साथ होगा, ठीक है। अब सच्चाई की अगर बात करी जाए तो वो डिपेंड करती है कि आप दोनों एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हो, एक दूसरों की बातों में कितना कम आते हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दूसरों की बातें काफ़ी ट्रिगर करें, लेकिन आप दोनों ना कभी भी किसी चीज़ को छुपाया नहीं करोगे। अगर कोई चीज़ आपको परेशान करा करती होगी, आप दोनों झट से बता दिया करते होगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को अपने मुश्किल वक्त में बहुत सपोर्ट किया करोगे। तो एक सपोर्टिव नेचर पर्सन आपको मिलने वाला है, एक काफ़ी वाइज किस्म का पर्सन, एक थोड़े से ये जॉली भी हो सकते हैं, फ्लैटेशियस नेचर हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपके साथ नहीं तो आज तक हो सकता है कि इन्होंने किसी भी लड़का या लड़की को गलत तरीके से ना बात करी हो, और अगर किसी के साथ रिलेशन में गए भी हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो किसी के साथ रिलेशन में ना गए हों, ऑलमोस्ट सब जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत सही भी है। क्यों? क्योंकि हमें से एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस हमारा बैड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस लिमिट को क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर लिमिट्स को क्रॉस ना करें और उतना ही रखें जिससे हमें एक्सपीरियंस मिलता जाए, ठीक है।
सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होगा ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करा करते होंगे। किसी के साथ अगर रिलेशन में गए भी होंगे तो इनको ऑनेस्टी बहुत कम मिला होगा, और इनको लस्ट देखने को बहुत मिला होगा कि हर एक इंसान में एक हवस है या किसी चीज़ को पाने का लालच है। बहुत ही क्लेवर माइंडेड पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो किसी की सच्चाई या किसी की इमोशंस के कदर ना करते हों। वह ऐसे लोगों को ही धक्के मार के बाहर अपनी ज़िंदगी में से निकाल देते हैं। सो मेक श्योर कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, आप इस इंसान को कभी ऐसा ना समझना क्योंकि ये पर्सन से ज़्यादा शायद ही कोई आपको प्यार करे। माँ बाप तो प्यार करते ही हैं, लेकिन जीवन साथी के रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि इस इंसान से ज़्यादा प्यार जीवन साथी के रूप में शायद ही फिर कोई आपको कर पाए या कर सके। ठीक है, इसको पाकर आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपना डिवाइन पार्टनर मिल गया, आपको अपना एक डेस्टाइंड पार्टनर मिल गया है, जिसका आपको ड्रीम पार्टनर कहते हैं ना, मतलब हमें एक ड्रीम पार्टनर होता है वो मिल गया है। हो सकता है बहुत ट्रेडिशनली आप दोनों की शादी हो और बहुत ज़्यादा रिचुअल्स हों जिनको आप एंजॉय भी करो, और आप दोनों अलग अलग तरीके से मेमोरीज भी क्रिएट करो। बहुत ही स्मूथली लाइफ जाएगा। अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, आपको इस इंसान से समझ आ जाएगा और इनको आपसे समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दिया करोगे, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करा करोगे, एक दूसरे से सच बोला करोगे। अगर कभी झूठ भी बोला करते होगे तो दोनों को एक दूसरे से पता लग जाया करता होगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जिसके साथ आप ऑल टाइम ज़िंदगी खुश रहोगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा। थोड़े बहुत मनी इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत प्यार मिलेगा। प्रोफेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं या तो ये हो सकते हैं किसी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं, ये पायलट भी हो सकते हैं, और जो मुझे और कुछ प्रोफेशंस आए हैं ये पायलट भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में हो सकते हैं, ये कोई मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस करते हों, काम करते हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं क्लर्क हों, ये किसी एम्प्लॉय हों ये। ठीक है, तो जो भी और मुझे प्रोफेशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जिसके साथ आप ऑल टाइम ज़िंदगी खुश रहोगे, और मैं तो यही प्रे करती हूँ कि आपको कोई ऐसा इंसान ही मिले जो रोमांटिकली, इमोशनली, हर तरीके से आपके साथ टाइम स्पेंड करे। और ऐसा ही होगा गाइस, विश्वास ज़रूर रखें और एफर्मेशंस लें कि आई डिज़र्व दिस एंड दैट। ठीक है, और अभी के लिए गाइस बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।